हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज संडे है। आज हम 27 और 28 जून के जैसे हम डेली करेंट अफेयर पे चर्चा करते हैं। कल हमारा प्रोग्राम आया नहीं था, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें नहीं थी कल, इसीलिए हमारा प्रोग्राम आया नहीं था। तो आज 27 28 दोनों दिन की खबरें, यानी कि शनिवार और संडे की दोनों दिन की हम खबरें इसमें प्रोग्राम में ऐड करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। और हमारा प्रोग्राम आपको पता ही है, 12, 12:15, 12:30, कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो मतलब ऐसे आगे पीछे हो जाता है, आधे एक घंटे का अंतर। तो मतलब हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। और अब हमारे चैनल का नया नाम है लेटेस्ट करेंट अफेयर। आप सभी जान लीजिए कि हम से हमारा न्यू वीडियो ब्लॉग्स की जगह अब हमारे चैनल का नाम है लेटेस्ट करेंट अफेयर। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे और भी दोस्त इस करेंट अफेयर से, लेटेस्ट करेंट अफेयर से जुड़ सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज पहली हमारी खबर है कि भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बना। यह घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बना। यह घोषणा पतन पोत परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की। फिर हमारी खबर है सतत समुद्री विकास के मॉडल के रूप में किस बंदरगाह प्राधिकार को मान्यता मिली है? सतत समुद्री विकास के मॉडल के रूप में वीओ चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकार बंदरगाह को मान्यता मिली है। फिर हमारी खबर है ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसी मीटिंग 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसी मीटिंग 2026 का आयोजन भारत के बेंगलुरु शहर में किया जा रहा है। फिर हमारी खबर है कि राजस्थान सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्य समिति की गठित की है? तो राजस्थान सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की है। फिर हमारी खबर है 2025 का वुल्फ पुरस्कार भौतिकी में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? तो 2025 का वुल्फ पुरस्कार भौतिकी में जैनेंद्र ए जैन को, जो कि भारतीय मूल के थे, उन्हें वैज्ञानिक प्रदान किया गया। मतलब भारतीय मूल के वैज्ञानिक उन्हें प्रदान किया गया 2025 का वुल्फ पुरस्कार भौतिकी में। फिर हमारी खबर है कि जैनेंद्र के जैन को किस खोज के लिए 2025 का वुल्फ पुरस्कार मिला? तो जैनेंद्र के जैन को कंपोजिट फर्मिनाइज खोज के लिए 2025 का वुल्फ पुरस्कार मिला। फिर हमारी खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार 2026 के दूसरे चरण में कुल कितने पद्म प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार 2026 के दूसरे चरण में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। फिर हमारी खबर है महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने 4 लाख से अधिक शिक्षकों को एआई एवं डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो महाराष्ट्र स्कूली शिक्षा विभाग ने 4 लाख से अधिक शिक्षकों को एआई एवं डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु गूगल फॉर एजुकेशन संस्था के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्ञापन समझौता पर साइन किए हैं। फिर हमारी खबर है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ। फिर हमारी खबर है कि फीफा विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? फीफा विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। फिर हमारी खबर है कि आरबीआई द्वारा जारी आरबीआई ट्रेड रिवर्स डिस्काउंटिंग सिस्टम डायरेक्शन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आरबीआई द्वारा जारी आरबीआई ट्रेड रिवर्स डिस्काउंटिंग सिस्टम डायरेक्शन 2026 का मुख्य उद्देश्य टेंट इनोवेट्स फाइनेंस फॉर एमएसएमई है। फिर हमारी खबर 24 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो 24 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बांग्लादेश बना है। फिर हमारी खबर है कि एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर की कार्यकारी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एयर इंडिया में चेयरमैन एन चंद्रशेखर के कार्यकारी सलाहकार के रूप में प्रदीप सिंह खारला को नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर है कि 25 जून 2026 तक लगभग कितने IAF SU-30 MKI यानी कि विमानों को ब्रह्मोस ए मिसाइल से एकीकृत किया गया है। तो 25 जून 2026 तक लगभग 40 IAF
Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस मिसाइल से एकीकृत किया है, यानी कि इंटीग्रेट किया है। फिर हमारी खबर है AI सुविधा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? AI सुविधा 2.0 MCUA और डेल द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर हमारी खबर है फार्मा जन समाधान पोर्टल को किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है? तो फार्मा जन समाधान पोर्टल को फार्मा शाही धाम पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया है। फिर हमारी खबर है 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में चौथा डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में चौथा डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशन अमित शाह ने लॉन्च किया है। फिर हमारी खबर है कि नील ग्रह स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी की कक्षा बढ़ाने के लिए नासा का कौन सा मिशन तैयार कर रहा है? तो नील ग्रह स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी की कक्षा बढ़ाने के लिए नासा स्विफ्ट बूस्ट मिशन जो है तैयार कर रहा है। फिर हमारी खबर है बायोपॉलीमर आधारित स्मार्ट सीट कोटिंग तकनीक किस संस्था ने विकसित की है? तो बायोपॉलीमर आधारित स्मार्ट सीट कोटिंग तकनीक ICAR हैदराबाद संस्थान ने विकसित की है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में दिवंगत फ्रांसवा एंगर्ट किस देश के प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी थे? तो हाल ही में दिवंगत फ्रांसवा एंगर्ट बेल्जियम देश के प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी थे, यानी कि साइंटिस्ट थे। फिर हमारी खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस 26 जून को मनाया जाता है। फिर हमारी खबर है कि ब्रिक्स HOLC मीटिंग 2026 में ब्रिक्स के कुल कितने सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? ब्रिक्स HOLC मीटिंग 2026 में ब्रिक्स के कुल 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। फिर हमारी खबर है पद्म पुरस्कार 2026 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? पद्म पुरस्कार 2026 का दूसरा चरण राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर हमारी खबर है भारत के विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्र राष्ट्र बनने की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की? भारत के विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्र राष्ट्र बनने की घोषणा सर्बानंद सोनोवाल ने की है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। फिर हमारी खबर है उरुग्वे में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उरुग्वे में भारत का नया राजदूत डॉक्टर विनय जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 किस राज्य से रिलेटेड है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। फिर हमारी खबर है किस राज्य के प्रसिद्ध बुरहानपुर केले को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध बुरहानपुर केले को GI टैग मिला है। फिर हमारी खबर है कि 12वीं भारत और यानी कि यूरोपियन यूनियन मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। फिर हमारी खबर है कि इथोपिया का PM किसे नियुक्त किया गया है? तो इथोपिया का नया PM अबी अहमद को नियुक्त किया गया है। फिर ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन टॉप पर रहा? तो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत टॉप पर रहा। फिर हमारी खबर है वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने अमिस्ताद ऑपरेशन शुरू किया गया। फिर हमारी खबर है केरल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का संशोधित बजट किसने प्रस्तुत किया? तो केरल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का संशोधित बजट VD सतीशन ने किया। फिर हमारी खबर है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड को किस श्रेणी में उन्नत किया है? तो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड को नवरत्न श्रेणी में उन्नत किया है। फिर हमारी खबर है भारत AI फेलोशिप 2025-26 में किस विश्वविद्यालय के 7 छात्रों को चयनित किया गया? तो भारत AI फेलोशिप 2025-26 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के 7 छात्रों को चयनित किया गया है। फिर हमारी खबर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में कितनी जल विद्युत परियोजना के लिए कार्यान्वयन समझौते किए? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में 19 जल विद्युत परियोजना के लिए कार्यान्वयन समझौते किए हैं। फिर हमारी खबर है सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने किस भारतीय कंपनी के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिफेंस ने सैटश्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारतीय कंपनी के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर हमारी खबर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस संस्थान के साथ ज्ञापन समझौता पर साइन किए हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च संस्थान के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU पर साइन किए हैं।
फिर हमारी खबर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किस देश की सर्वोच्च लेखा संस्थान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इजराइल देश की सर्वोच्च लेखा संस्थान यानी कि SAI के साथ MOU किया है। फिर हमारी खबर है कि ह्यूरन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 किसके साझेदारी में की गई? तो ह्यूरन इंडेक्स 500 रिपोर्ट 2026 एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में की गई। फिर हमारी खबर है कि RBI द्वारा जारी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 किससे रिलेटेड? RBI द्वारा जारी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 फ्रॉडुलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन कंपेंसेशन से रिलेटेड है। फिर हमारी खबर है कि RBI ने किस नियामकीय ढांचे को संशोधित किया ताकि NBFC अपर लेयर की पहचान सरल हो सके? तो RBI ने स्केल बेस्ड रेगुलेटरी SBR फ्रेमवर्क ढांचे के संशोधित किया ताकि NBFC अपर लेयर की पहचान सरल हो सके। फिर हमारी खबर है कि स्काइडो को भारत के बाहर पहली नियामकीय स्वीकृति किस देश में प्राप्त हुई? स्काइडो को भारत के बाहर पहली नियामकीय स्वीकृति कनाडा देश में प्राप्त हुई। फिर हमारी खबर है S&P ग्लोबल रेटिंग्स की Q3 2026 रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? S&P ग्लोबल रेटिंग की Q3 2026 रिपोर्ट का शीर्षक AI एक्सपोर्ट मार्केट टू आउट परफॉर्म है। फिर हमारी खबर है कि USA की DSCA ने भारत के किन रक्षा उपकरणों के लिए सहायता सेवाओं की संभावित बिक्री की सूचना दी? तो USA की DSCA ने भारत के H-64E अपाचे हेलीकॉप्टर रक्षा उपकरणों के लिए सहायता सेवाओं की संभावित बिक्री की सूचना दी। और फिर हमारी खबर है इथोपिया के 2026 आम चुनाव में किस दल ने भारी जीत दर्ज की? इथोपिया के 2026 आम चुनाव ने प्रॉस्पेरिटी पार्टी दल ने भारी जीत दर्ज की। फिर हमारी खबर है कि राज्यसभा में 10 नवनिर्वाचित या पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ किसने दिलाई? तो राज्यसभा में 10 निर्वाचित या पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ CP राधाकृष्णन ने दिलवाई। फिर हमारी खबर है कि DRDO ने किस स्वदेशी प्रणाली का फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस प्रमाण पत्र भारतीय वायुसेना को सौंपा? तो DRDO ने नेत्रा AEW&C सिस्टम स्वदेशी प्रणाली का फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस प्रमाण पत्र भारतीय वायुसेना को सौंपा। फिर हमारी खबर है कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए चौथे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पोर्टल वेसल की कील बिछाने का समारोह कहाँ आयोजित किया? भारतीय तटरक्षक बल के लिए चौथी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पोर्टल वेसल्स की कील बिछाने का समारोह मुंबई में आयोजित हुआ। फिर हमारी खबर है कि ATRE के वैज्ञानिकों ने 2 नई सूक्ष्म घोंघा प्रजातियों की खोज कहाँ की? तो ATREE के वैज्ञानिकों ने 2 नई सूक्ष्म घोंघा प्रणाली की खोज मेघालय में की। फिर हमारी खबर है कि ZSI पुणे और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन द्वारा 2 नई पतंगा प्रजातियों की खोज किस क्षेत्र में की गई? तो ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुणे और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन द्वारा 2 नई पतंगा स्पीसीज की खोज पश्चिमी घाट में की गई। फिर हमारी खबर है कि दूरसंचार विभाग ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किस एक्ट के तहत दूरसंचार सेवाओं हेतु प्राधिकरण आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया गया है? तो दूरसंचार विभाग ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत दूरसंचार सेवाओं हेतु प्राधिकरण आवेदन स्वीकार करना शुरू किया है। फिर हमारी खबर है कि SC और OBC यानी कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तक पहुंच सरल बनाने हेतु प्रमुख सुधार किस विभाग ने शुरू किए? तो SC और OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तक पहुंच सरल बनाने हेतु प्रमुख सुधार सामाजिक न्याय और कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुरू किए। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2026 आयोजित किया? तो हाल ही में भारत और फ्रांस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2026 आयोजित किया। फिर हमारी खबर है भारत का पहला उच्च ऊंचाई फ्लोरीकल्चर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला उच्च ऊंचाई फ्लोरी पार्क कहाँ? लेह यानी कि लद्दाख में स्थापित किया गया। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता?
तो हाल ही में डी गुकेश भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जीता। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन का नया चरण शुरू किया। तो हाल ही में राजस्थान राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन का नया चरण शुरू किया। फिर हमारी खबर है हाल ही में किस मंत्रालय ने निर्णय चेतना अभियान शुरू किया। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने निर्णय चेतना अभियान शुरू किया। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी। तो हाल ही में इंदौर भारतीय शहर ने स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी। फिर हमारी खबर है चर्चा में रही राजोलीवांडा डायवर्जन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो चर्चा में रही राजोलीवांडा डायवर्जन परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। फिर हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है कि हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर है फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया है। तो फीफा द्वारा नेपाल देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया। तो ये रही हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट खबरें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप ध्यान रखना कि अब न्यू वीडियो ब्लॉग्स का नाम चेंज करके लेटेस्ट करंट अफेयर कर दिया गया है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।